अपने मन में जो भी बाहरी संकल्प है, बुद्धि में जो भी बातें हैं, उन सबको एक साइड कर देंगे। मन और बुद्धि दोनों एक साथ एक ही बात, एक ही संकल्प पे एकाग्र करते हुए बैठेंगे। स्वयं के स्वरूप को देखेंगे, स्वयं को देखेंगे। मस्तक के मध्य में मैं शक्तियों का पुंज, सर्व गुणों से संपन्न गुणमूर्त आत्मा चमक रही हूँ। मस्तक के बीचों बीच में एक चमकता हुआ लाइट का सुंदर सितारा देखेंगे। अपने से निकलते हुए प्रकाश को भी देखेंगे। बुद्धि और मन को अपने इसी प्रकाश के स्वरूप पर कुछ सेकंड के लिए एकाग्र करेंगे। अपने से फैलते हुए शक्तिशाली प्रकाश को, अपनी तरंगों को फैलते हुए देखेंगे। इनों की फैलने की गति क्या है, उस गति को भी अनुभव करने की कोशिश करेंगे। क्या मुझ आत्मा का प्रकाश मुझसे निकलने वाली तरंगे बहुत तेजी से निकल रही है, या मेरी तरंगों में शीतलता, उनकी गति धीमी है, चेक करेंगे। कौन से रंग का प्रकाश मुझ बिंदु से निकल रहा है, उसको भी देखेंगे। मैं आत्मा एक सूक्ष्म चमकता सितारा, संपूर्ण बंधनों से मुक्त हूँ। इस देह में स्थित, इस देह द्वारा अपने में ढूंढा हुआ पाठ मैं बजा रही हूँ। एक सेकंड में शरीर से अलग हो जाएंगे, जैसे कि मैं बिंदु मेरे स्थान से निकलकर देह से बाहर हूँ, निराकार।
इसी स्थान पर जहाँ पर मैं बैठी हूँ, अब मैं शरीर के बाहर चारों ओर अपनी किरणों को, अपनी प्रकाश की तरंगों को फैला रही हूँ। अपने इसी निराकार रूप सहित मैं आत्मा 5 तत्वों से परे, आकाश से भी ऊपर, सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया में आ गई हूँ। यहाँ पर आते ही मैं आत्मा अपनी लाइट के शरीर को इमर्ज करती हूँ। मैं अपने प्रकाश के आकार में मस्तक के मध्य में स्थित हूँ, एकदम हल्की, जैसे किसी बादल पर मैं खड़ी हूँ। मैं अपने सम्मुख देख पाती हूँ मेरे प्यारे मीठे बाप दादा भी अपने प्रकाश के आकारी शरीर में मेरे सम्मुख इमर्ज हो गए हैं। उनका प्रभामंडल देखेंगे, उनसे निकलता हुआ प्रकाश अनुभव करेंगे, उसकी पवित्रता, शीतलता अनुभव करेंगे। बाबा से दृष्टि लेके, बाबा से नैनों से शक्तियों की अनंत किरणें उस आत्मा में समाती जा रही है। मुझ में समाकर मेरे प्रकाश के आकार में समाती जा रही है। मेरा प्रभामंडल और भी तेजस्वी, शीतल और दिव्य होने लगा है। मैं आत्मा बाबा से बात करती हूँ, बाबा से कहती हूँ, बाबा आपके आज्ञा अनुसार जन्म जन्मांतर के पाप कर्म और विकर्मों के कर्म बंधनों से मुक्त होने का हम बच्चों का पुरुषार्थ चल रहा है और आप हम बच्चों के इस पुरुषार्थ में सहयोगी है। आपके सहयोग से, दुआओं से हम इस पुरुषार्थ को सफलतापूर्वक करेंगे। आज द्वापर के 18वें जन्म का कर्म बंधनों का खाता चुकता करना है। मैं आत्मा ये भूल चुकी हूँ कि इस जन्म में मैंने किन के साथ पाठ बजाया था। आप उन सभी आत्माओं को जिन्हों को मैंने इस जन्म में दुख दिया था, मेरे ये कहने से बाबा ने उस जन्म के सभी आत्माओं को इमर्ज किया। मैं देख पाती हूँ मेरे राइट हैंड साइड में बाबा के नज़दीक
अलग अलग आत्माएं चमकती अपने आकारी रूप में इमर्ज हो गई है और साथ साथ इनका एनर्जी फील्ड भी इमर्ज हुआ है। उन आत्माओं की मेरे प्रति घृणा, द्वेष, बदले की भावना मैं आत्मा समझ पा रही हूँ। इस समय मैं परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित मैं इन आत्माओं से बात करती हूँ। इनसे कहती हूँ, हे आत्माओं, द्वापर के इस 18वें जन्म में हम सभी ने एक साथ पाठ बजाया था। इस जन्म में मुझ आत्मा द्वारा आपको मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया गया। आज मैं ये समझ पा रही हूँ कि मेरे से ये जो भी कर्म हुए वो देह अभिमानवश, देह भानवश हुए। आज इस संगम के समय पर स्वयं परमात्मा जो इस धरा पर आ चुके हैं, उनके द्वारा दिए गए उस ज्ञान से हम हर एक आत्मा को अपने कर्म बंधनों का हिसाब किताब चुकता कर फिर वापस घर जाना है। और अपने पिता की इस आज्ञा को मानते हुए मैं आत्मा आज आपके सम्मुख हूँ। द्वापर के इस जन्म में मुझ आत्मा द्वारा आपको मनसा वाचा कर्मणा जो भी दुख दिया गया, उन सभी बातों के लिए मैं आत्मा बाप दादा को साक्षी रखते हुए आप सभी आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ। आप मुझे उन सारे गलतियों के लिए माफ कर देना। जैसे ही मैं आत्मा ये संकल्प करती हूँ, इमर्ज हुए वो सभी आत्माएं मेरे दिल की इस सच्चाई को समझते हुए
गहराई को समझते हुए मुझे दिल से क्षमा करते हैं। उनके इसी संकल्प के साथ हम आत्माओं के बीच कर्म बंधनों की जो कड़ी जंजीरें बनी थी वो एक धक से टूटकर नीचे गिर जाती है और जलकर भस्म हो जाती है। मैं देख पा रही हूँ उन आत्माओं का मेरे प्रति जो द्वेष था, करुणा थी, जो बदले की भावना थी, ये सभी बातें उनके दिल से मिट चुकी है। हमारे बीच का जो नकारात्मक एनर्जी फील्ड था वो शीतल होते होते लोप हो गया है। वे आत्माएं संतुष्ट और उनका चित्त तृप्त हो गया है, शांत हो गया है। मैं बाप दादा की ओर देखती हूँ, उनसे कहती हूँ बाबा की शक्तियों की किरणें अपने में समाकर उन आत्माओं की ओर प्रवाहित कर रही हूँ। वे आत्माएं परमात्मा की इन गुण शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाते हुए संतुष्ट हो रही है, शांत हो रही है। मैं इन आत्माओं को यही शुभ भावना रखती हूँ कि आप जहाँ कहाँ पर भी हो, आप बहुत सुखी रहे, आपका हर एक संबंध सुखदायी हो। आपको अपने सत्य पिता का परिचय मिले, आपको भी वो श्रेष्ठ मौका मिले जिससे पुरुषार्थ कर आप अपने जन्म जन्मांतर के भाग्य को बना सके। वे आत्माएं मन ही मन संतुष्ट होती हुए जन्म जन्मांतर के इन कर्म बंधनों से चुक्त होते हल्केपन का अनुभव करते हैं। मेरे प्रति शुभ भावनाएं, दुआएं रखते हुए वो आत्माएं वहां से मर्ज हो जाती है। अब मैं बाबा की ओर देखती हूँ। बाबा से कहते हूँ, द्वापर के इस 18वें जन्म में जिन भी आत्माओं ने मुझे दुख दिया था उन सभी को आप इमर्ज करें। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, बाबा उन सभी आत्माओं को मेरे सम्मुख इमर्ज करते हैं। मैं देख पा रही हूँ मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बाबा के नज़दीक चमकती हुई आत्माएं अपने अपने शरीरों में, आकारी शरीरों में इमर्ज हो गई है और उनके साथ हमारे बीच का एनर्जी फील्ड भी इमर्ज हो गया है।
मैं इन आत्माओं से बात करती हूँ, इनसे कहती हूँ, हे आत्माओं, द्वापर के इस 18वें जन्म में हमने एक साथ पाठ बजाया था। इस जन्म में आपने मुझ आत्मा को मनसा वाचा कर्मणा जो भी दुख दिए, उन सभी गलत कर्मों के लिए मैं आत्मा आज ये समझ सकती हूँ कि ये जो भी कर्म आप द्वारा हुए वो देह अभिमानवश, देह भानवश हुए, विकारों की अधीनतावश हुए। आज सब स्वयं परमात्मा, हम सभी आत्माओं का पिता इस धरा पर आ चुके हैं। उन्होंने दिए हुए इस ज्ञान अनुसार हम हर एक आत्मा को अपने कर्म बंधनों को चुकता कर वापिस अपने घर, अपने पिता के साथ जाना है। फिर नए कल्प की शुरुआत होगी। अपने पिता की इसी आज्ञा को मानते हुए मैं आज आपके सम्मुख हूँ। द्वापर के इस 18वें जन्म में आप आत्माओं द्वारा मनसा वाचा कर्मणा जो भी दुख मुझे दिया गया, उस हर एक बात के लिए, उस हर एक दुखदायी कर्म के लिए मैं आत्मा बाप दादा को साक्षी रखते हुए आपसे क्षमा मांगती हूँ, आपको क्षमा करती हूँ। जैसे ही मैं आत्मा ये संकल्प करती हूँ, वे आत्माएं मेरे प्रति उनके मन में जो भी पश्चाताप की भावना थी वो मिट गई है, वे शांत हो गए हैं। अनेक जन्मों से जो कर्मों का बोझ अपने साथ हम लेकर चल रहे थे, उससे जैसे कि हम मुक्त हो रहे हैं। मेरी क्षमा करते ही हम आत्माओं के बीच कर्म बंधनों की जो कड़ी जंजीरें बनी थी वो एक ढक से टूटकर नीचे गिर गई और जलकर भस्म हो गई। हमारे बीच का नकारात्मक एनर्जी फील्ड धीरे धीरे शीतल होके लोप हो गया है। अपने बाप दादा की ओर देखती हूँ, उनसे कहती हूँ, उनकी अनंत शक्तियों की किरणें मुझ में आ रही है। द्वापर के इस 18वें जन्म में जिन भी गुण शक्तियों से मैं आत्मा खाली हो गई थी, उन्हें वापस मैं स्वयं में भरती जा रही हूँ। इन्हीं गुण शक्तियों को मैं आत्मा सम्मुख इमर्ज हुए इन भिन्न भिन्न आत्माओं के साथ प्रवाहित कर रही हूँ और वे आत्माएं भी इन गुण शक्तियों से भरपूर होते जा रहे हैं, संतुष्ट और तृप्त हो रहे हैं। मैं उनके लिए ही शुभ भावना करती हूँ कि आप इस वर्तमान समय जिस भी जन्म में हैं, आप बहुत खुश रहें। आपका हर एक संबंध सुखदायी हो।
आपको भी आपके सत्य पिता का परिचय मिले। आपको भी वो श्रेष्ठ मौका मिले जो पुरुषार्थ कर अपने जन्म जन्मांतर के भाग्य को आप बना सके। मेरे प्रति दुआएं देती हुए वो आत्माएं वहां से मर्ज हो जाती है। मैं आत्मा वो बाप दादा की ओर देखती हूँ, उनसे कहती हूँ कि प्रकृति के पांचों ही तत्व इन्हों को भी आप मेरे सम्मुख इमर्ज कीजिए। मेरे ये संकल्प करते ही प्रकृति के पांचों ही तत्व देवता रूप में मेरे सम्मुख है और हमारे बीच का एनर्जी फील्ड भी इमर्ज हो जाता है। मैं इन पांचों ही तत्वों से कहती हूँ, सतयुग के पहले जन्म से लेकर अब तक हर एक जन्म में आपने मेरा साथ दिया, मुझे सुदृढ़ शरीर दिया, जीवन जीने के लिए, सुखों का अनुभव करने के लिए वस्तुएं साधन उपलब्ध कराए। हर एक प्रकार की सेवा आपने मुझे दी। आपके सभी बातों के लिए मैं आत्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। द्वापर के इस 18वें जन्म में मुझ आत्मा के देहभान विकर्मों के अधीनतावश जो भी कर्म हुए और उसकी वजह से आप तत्वों का जो भी ह्रास हुआ है, पतन हुआ है, नुकसान हुआ है, उन सभी बातों के लिए मैं आत्मा बाप दादा को साक्षी रखते हुए आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरे इस क्षमा मांगने से हमारे बीच का जो एनर्जी फील्ड है वो धीरे धीरे शीतल होता हुआ प्रकृति के ये पांचों ही तत्व मुझे माफ कर देते हैं और हमारे बीच की लोहे की कड़ी जंजीरें एक धक से टूटकर नीचे गिर जाती है और जलकर भस्म होती है। मैं आत्मा बाप दादा की ओर देखती हूँ, उनसे गुण शक्तियों को लेकर मैं इन पांचों तत्वों को वापस भरपूर कर रही हूँ। जल तत्व को पवित्रता की किरणें दे रही हूँ। अग्नि तत्व को सुखों की किरणें दे रही हूँ। वायु तत्व को स्नेह प्रेम की किरणें दे रही हूँ। धरती को शक्तियों की लाल किरणें दे रही हूँ। आकाश तत्व को शांति की किरणें दे रही हूँ। प्रकृति के ये पांचों ही तत्व भरपूर होते हुए वहां से मर्ज हो जाते हैं। मैं आत्मा अब बाबा की ओर देखती हूँ, बाबा से कहती हूँ, द्वापर के इस 18वें जन्म में जिन भी आत्माओं के साथ मेरा सहयोग का
स्नेह का पाठ था। उन सभी आत्माओं को आप मेरे सम्मुख इमर्ज करें। मेरे ये कहते ही वे सभी आत्माएं अपने अपने प्रकाश के शरीर में इमर्ज हो जाते हैं। मैं उनसे बात करती हूँ। द्वापर के 18वें जन्म में हम सभी ने एक साथ पाठ बजाया था। इस जन्म में आपने मुझे जो भी स्नेह दिया, प्यार भरी पालना दी, सहयोग दिया, उन सभी बातों के लिए मैं आत्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। इस समय पर स्वयं परमात्मा जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं, वो इस धरा पर आ चुके हैं। उन्होंने ही दिए हुए ज्ञान अनुसार यह कल्प का अंतिम समय है। हम हर एक आत्मा को अपने अपने कर्म बंधनों को चुकतो कर वापस संपूर्ण पवित्र और पावन हो अपने पिता के साथ घर जाना है। मैं आत्मा आपसे यही दुआ करती हूँ, शुभ भावना देती हूँ कि आप इस समय जहाँ पर भी है, आप बहुत खुश रहे, आपका हर एक संबंध सुखदायी हो, आपको आपके सत्य पिता का परिचय मिले और वो श्रेष्ठ मौका मिले जिसमें पुरुषार्थ कर आप अपने जन्म जन्मांतर के श्रेष्ठ भाग्य को बना सके। मेरे प्रति शुभ भावना रखती ये आत्माएं वहां से मर्ज हो जाती है। मैं आत्मा अब बाबा की ओर देखती। बाबा मुझे बहुत ही प्यार की रूहानी स्नेह की दृष्टि देते। मेरे प्रति बाबा बहुत ही नाज और फक्र से मुझे दृष्टि देते हैं, दुआएं देते हैं। मैं आत्मा बाबा से कहती हूँ, बाबा मेरे इस जीवन की यात्रा में आप मेरे साथ हर पल थे, हर क्षण थे। मैं आपको जानती भी थी या नहीं भी, मुझसे कितनी न गलतियां हुई, परंतु आपने हर पल मुझे अपनी छत्र छाया में रखा। हर पल आपने मुझे सहयोग दिया, मेरे साथ रहे। आज इस संगम पर आपने मुझे वो सुअवसर दिया जिसमें मैं आत्मा अपने सर्व कर्म बंधनों को चुक्त कर इन कर्म बंधनों से मुक्त हो सकूं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर अपना भाग्य बना सकूं। मैं आत्मा आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। बाबा मुझे रूहानी दृष्टि देते हुए अपना वरदानी प्रकाश का हाथ मेरे सिर पर रखते हैं और वहां से मर्ज हो जाते हैं। मेरे सम्मुख सृष्टि का वो चक्र है, सतयुग के पहले जन्म से लेकर द्वापर के इस 18वें जन्म तक
संपूर्ण हिस्सा जैसे कि गोल्डन प्रकाश से प्रकाशित हो गया है। संपूर्ण कर्म बंधन मुक्त स्थिति उस आत्मा की बन चुकी है। सतयुग के आदि से लेकर द्वापर के इस जन्म तक का वो संपूर्ण हिस्सा गोल्डन प्रकाश से प्रकाशित सत्व प्रधान स्थिति में है। इसी चित्र को बुद्धि में रखते हुए मैं आत्मा अपने प्रकाश के शरीर को अपने बिंदु रूप में मर्ज करती हूँ। अब मैं निराकार आत्मा हूँ। सूक्ष्म वतन से मैं नीचे स्थूल वतन में आते अपने स्थूल देह में मस्तिष्क के मध्य अपने तख्त पर स्थित हो जाती हूँ।